तरह की परेशानियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं, हमें जर्रे के बराबर कोई एहसास नहीं है। वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती, वही ठिट्टा करना। अल्लाह अकबर। और तो और हमारे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बैठकर जोक्स तैयार करते हैं मिंबर पे आके लोगों को हंसाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या रसूलुल्लाह ने इस कुर्सी पर हमें इसीलिए बिठाया कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर खुद भी हंसे, लोगों को हंसाएं? क्या मेरे आका ने ये कुर्सी हमें इसीलिए अता की थी कि हम मस्ती करें और लोगों को मस्ती कराएं? ये कुर्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मस्ती मजाक करें और लोगों को मस्ती मजाक में मुब्तला कर दें। याद रखो, जहां हंसने हंसाने वाले लोग हैं वहां शैतान की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग आज मिंबर की इज्जत को पामाल कर रहे हैं जोक सुना सुना के। बाज़ाब्ता कौम का क्या है, कौम को इस बात का एहसास थोड़ी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मगर अफसोस इस कुर्सी पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि उसे ये मालूम हो कि ये कुर्सी देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है तो दे के छीनना भी जानता है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। उरूज के जमाने में डरते रहो कि कहीं सवाल ना आ जाए, इज्जत के जमाने में डरते रहो कि कहीं छीन न ली जाए। तुम कोई अनोखे नहीं हो जिन्हें इज्जत दी गई है। तुमसे पहले कारून को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले फिरौन को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले शद्दाद को भी इज्जत दी गई। याद रखना, देना जानता है मेरा रब तो दे के वापस लेना भी जानता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा किस लेवल पर समझ रहे हैं नादान। ये जिंदगी मस्ती के लिए नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं है, ये मिंबर हंसने हंसाने के लिए नहीं है। याद रखना, लोग आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जलसे मीलादुन नबी में चल रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि नबी का नाम जुड़ा हुआ है। मीलादुन नबी कह रहे हो, इस्लाह मुआशरा कह रहे हो, इस्लाह की कोई तो बात करो, कोई तो नमाज की बात करो, कोई तो दीन की बात करो, कोई तो रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएं जो मिंबर पर बैठकर मस्ती और मजाक करें, खुद भी हंसें और हमें भी हंसाएं, और आने वाले भी मस्ती मजाक कर रहे हैं जिनके सीने में जर्रे के बराबर कोई शर्म हया नहीं है। याद रखना, खुदा ये कुर्सी देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हर उरूज को ज़वाल है, इज्जत है तो जलील भी किए जा सकते हो, मकाम है तो मकाम छीना भी जा सकता है, शान है शान खत्म भी हो सकती है। जवानी पे इतराओ मत, बुढ़ापा भी आ सकता है। जिंदगी पे इतराओ मत, मौत का फरिश्ता भी आ सकता है। पावर पे इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीन भी ले भी सकता है। अपने जिस्म की ताकत पर इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को फालिज सदा भी कर सकता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। नहीं मेरे अजीज, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहां जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे जा रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम दुनिया में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ मिंबर पे भी हंसने वाले बैठे हैं, नीचे भी हंसने वाले बैठे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती कर रहे हैं, नीचे वाले भी मस्ती कर रहे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं, नीचे वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या करने के लिए यहाँ जमा हुए हो? ये सारा लाखों रुपए का खर्चा क्या सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है? ये कौम की खून पसीने की कमाई क्या मस्ती मजाक के लिए है? इतना बड़ा मजमा जमा करना मस्ती मजाक के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, गरीब नवाज ने ऐसा मिंबर कभी न लगाया जहाँ मस्ती मजाक की जाती हो। गरीब नवाज जब सामने बिठाते थे तो वो दिल पर ऐसी तवज्जो डालते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। वो ऐसा अल्लाह का जिक्र करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। वो आखिरत की याद ताजा करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज इधर जाते थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जलसे इसलिए किए जाते हैं कि आखिरत की फिक्र पैदा हो कि हमें मरना है। इतना अजीमुश्शान जलसा करने के बाद भी अगर हमारी कौम में एक जर्रे के बराबर किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। याद रखिएगा, हम कितने भी मस्तियां कर लें, मजाक कर लें, आखिर मौत है। हम कितना ही अपनी आखिरत को भूल जाएं, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। हम उलमा का कहना माने या न माने, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। हम कितने ही गुनाह कर लें, मनमानियां कर लें, फिर भी मौत का फरिश्ता हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। याद रखिएगा, जिस महफिल में आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, ये महफिल मस्ती और मजाक की महफिल नहीं है, ये चटकुले सुनाने की महफिल नहीं है, जोक सुनाने की महफिल नहीं है। जिनके अंदर ये मिजाज है जोक सुनने और सुनाने का, उनसे ज्यादा बदतरीन लोग कोई नहीं है आज के जमाने में, जिन्होंने इस मिंबर की इज्जत को पामाल कर दिया, जिन्होंने कौम के अंदर इस महफिल में आने के बाद भी ये एहसास पैदा कर दिया कि नहीं, सब कुछ दुनिया ही में है। हमारे बुजुर्ग मिंबर रसूल पर न कभी मस्ती करते थे, न कभी मजाक करते थे, न कोई हंसने वाला जुमला बोलते थे, बल्कि उनकी तकरीरें ऐसी होती थी, गुनाहगार आते थे तो पारसा बन के जाते थे, गुनाह करने वाले आते थे तो गुनाहों से तौबा करके जाते थे, शराबी आते थे तो शराब से तौबा करके जाते थे, जिना करने वाले आते थे तो जिना से तौबा करके जाते थे, माँ बाप के नाफरमान आते थे तो वो इस नाफरमानी से तौबा करके जाते थे। क्योंकि अल्लाह वालों का अंदाज ये था कि वो लोगों को आखिरत की फिक्र से जो है आशना करते थे और उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि याद रखो, तुम मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन मौत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, एक लम्हे के लिए तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, इसलिए डरते रहो। कुरान में बार बार ऐलान किया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। गुनाह करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है, बुराई करना छोड़ दो इसलिए कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे अजीजों, ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि हम इन जलसों में आकर आखिरत की फिक्र पैदा करें, मौत की फिक्र पैदा करें, कब्र की फिक्र पैदा करें। आज हम और आप अपने घर में किसी एक रूम के अंदर लाइट चली जाए, रोशनी ना हो, आधा घंटा गुजारना रात में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है उस कब्र की काली कोठरी के बारे में, जहाँ कोई रोशनी नहीं होगी सिवाय नेक अमाल के, जहाँ कोई उजाला नहीं होगा सिवाय हमारे बेहतरीन अमाल के। इसलिए जरा संजीदा होने की जरूरत है, जरा समझदार होने की जरूरत है। हम क्या सोच रहे, कोई बात नहीं है, मेले में आए हैं। याद रखना, ये जो मेला आप समझ रहे हैं ये मेला नहीं है, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल है। जिसको आपने मेला बना दिया, जिसको आपने मेला समझ लिया, मेला नहीं है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। जो कौम एहसास वाली कौम, जो कौम एहसास के वक्त में एहसास न करे, वो कौम पैरों के नीचे रौंद दी जाती है। जिस कौम को एहसास न हो वो कौम मारी जाती है, जिस कौम को एहसास न हो वो कौम जलील और रुस्वा की जाती है। क्या हाल है कौम मुस्लिम का आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, देख
लो आप, मुल्क के कोने कोने में रौंदी जा रही है ये कौम, मारी जा रही है ये कौम, सताई जा रही है ये कौम, परेशान की जा रही है ये कौम, मॉब लिंचिंग की जा रही है इस कौम के साथ। बात यह है कि हमें एहसास ही नहीं है, मुसीबतें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें कोई एहसास ही नहीं है, मौत हमसे करीब तर होती चली जा रही है, हमें जर्रे के बराबर एहसास नहीं है, परेशानियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं, हमें जर्रे के बराबर कोई एहसास नहीं है। वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती, वही ठिट्ठा करना, अल्लाह अकबर। और तो और हमारे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बैठकर जोक्स तैयार करते हैं मिंबर पे आके लोगों को हंसाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या रसूलुल्लाह ने इस कुर्सी पर हमें इसीलिए बिठाया कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर खुद भी हंसे, लोगों को हंसाएं? क्या मेरे आका ने ये कुर्सी हमें इसीलिए अता की थी कि हम मस्ती करें और लोगों को मस्ती कराएं? ये कुर्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मस्ती मजाक करें और लोगों को मस्ती मजाक में मुब्तला कर दें। याद रखो, जहां हंसने हंसाने वाले लोग हैं वहां शैतान की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग आज मिंबर की इज्जत को पामाल कर रहे हैं जोक सुना सुना के। बाज़ाब्ता कौम का क्या है, कौम को इस बात का एहसास थोड़ी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मगर अफसोस इस कुर्सी पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि उसे ये मालूम हो कि ये कुर्सी देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है तो दे के छीनना भी जानता है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। उरूज के जमाने में डरते रहो कि कहीं सवाल ना आ जाए, इज्जत के जमाने में डरते रहो कि कहीं छीन न ली जाए। तुम कोई अनोखे नहीं हो जिन्हें इज्जत दी गई है। तुमसे पहले कारून को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले फिरौन को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले शद्दाद को भी इज्जत दी गई। याद रखना, देना जानता है मेरा रब तो दे के वापस लेना भी जानता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा किस लेवल पर समझ रहे हैं नादान। ये जिंदगी मस्ती के लिए नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं है, ये मिंबर हंसने हंसाने के लिए नहीं है। याद रखना, लोग आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जलसे मीलादुन नबी में चल रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि नबी का नाम जुड़ा हुआ है। मीलादुन नबी कह रहे हो, इस्लाह मुआशरा कह रहे हो, इस्लाह की कोई तो बात करो, कोई तो नमाज की बात करो, कोई तो दीन की बात करो, कोई तो रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएं जो मिंबर पर बैठकर मस्ती और मजाक करें, खुद भी हंसें और हमें भी हंसाएं, और आने वाले भी मस्ती मजाक कर रहे हैं जिनके सीने में जर्रे के बराबर कोई शर्म व हया नहीं है। याद रखना, खुदा ये कुर्सी देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हर उरूज को ज़वाल है, इज्जत है तो जलील भी किए जा सकते हो, मकाम है तो मकाम छीना भी जा सकता है, शान है शान खत्म भी हो सकती है। जवानी पे इतराओ मत, बुढ़ापा भी आ सकता है। जिंदगी पे इतराओ मत, मौत का फरिश्ता भी आ सकता है। पावर पे इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीन भी ले भी सकता है। अपने जिस्म की ताकत पर इतराओ मत, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को फालिज सदा भी कर सकता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। नहीं मेरे अजीज, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहां जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे जा रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम दुनिया में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ मिंबर पे भी हंसने वाले बैठे हैं, नीचे भी हंसने वाले बैठे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती कर रहे हैं, नीचे वाले भी मस्ती कर रहे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं, नीचे वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या करने के लिए यहाँ जमा हुए हो? ये सारा लाखों रुपए का खर्चा क्या सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है? ये कौम की खून पसीने की कमाई क्या मस्ती मजाक के लिए है? इतना बड़ा मजमा जमा करना मस्ती मजाक के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, गरीब नवाज ने ऐसा मिंबर कभी न लगाया जहाँ मस्ती मजाक की जाती हो। गरीब नवाज जब सामने बिठाते थे तो वो दिल पर ऐसी तवज्जो डालते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। वो ऐसा अल्लाह का जिक्र करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। वो आखिरत की याद ताजा करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज इधर जाते थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मैं बड़ा हैरान हूं आपके रवैये को देखकर। मुझे बड़ी हैरानी है आपके रवैये को देखकर। कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप कहां बैठे हुए, कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप यहां आए क्यों?
कोई एहसास नहीं। हमारी कौम के जवानों का अलमिया है इस वक्त। बाज़ाब्ता जब जलसा कराने का मौका होता है ना, तो बाज़ाब्ता हमारे जवान डिमांड करने लगे, उन हजरत को बुलाइए जो मजाक ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए जो मस्ती ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए हंसाते ज्यादा, मजा बहुत आता है। कब तक मजा लोगे? याद रखना, हर मजे के बाद मजा पहले है, सजा बाद में है। मजा आएगा तो सजा मिलेगी। जिसने मजा लिया है सजा उसको मिली है। तुम आज मजा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। मजा किस बात का लेना है? मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मजा किस बात का लेना है? जिस कौम के अंदर महीने गुजर जाते हैं, कोई घर में कुरान खोलने वाला नहीं है, मजा किस बात का लेना है? जाकर देख लो कब्रिस्तान में, तुमसे बड़े बड़े सूरमा की कब्र बैठ गई, नाली का पानी उसकी कब्र में जाता है। जाकर देख लो, तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रों में सोए हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही तो कहा, जब जवानी पे गुरूर आए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा तुम्हारी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। जब दौलत पे नशा आ जाए, जाकर कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, अंदाजा लग जाएगा तुम्हारे पैसे की कोई हैसियत नहीं है। नहीं मेरे अजीज, मस्ती न करो। कुरान कहता है फलियदहकू कलीलों वलियबकू कसीरा। ईमान वालों को चाहिए हंसे कम रोए ज्यादा, इसलिए कि खुदा को रोना पसंद है, इसलिए कि खुदा को रोने वाली आंखें पसंद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा, मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा। क्या मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया, एक बंदे मोमिन के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं, उसके हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है? क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? गौर करो, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को। ये जल से मस्ती और मजाक के लिए नहीं किए जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी बड़ी हमारी महफिलें जहां आप कुछ सीखने के लिए राजी नहीं, कुछ सुनने के लिए राजी नहीं, कुछ समझने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ हमें ऐसी तकरीरें नहीं आती हैं जिससे आप खुश हो जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं आती है हमसे। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। आप याद रखना, मुझे बहुत ज्यादा जमाना नहीं हुआ, मैं बहुत एक डेढ़ साल हुआ मैंने इधर आना शुरू किया, वरना मैं सिर्फ राजस्थान में तकरीरें करता था। और आज भी मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ। मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरे आका मुझे देख रहे हैं। मेरी नीयत ये नहीं है कि आप ये कहें बड़ी साहब सीरियस तकरीर की है। मेरी नीयत ये है कि मुझे मरना है, मरने के बाद मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। क्या कहेंगे? ये कुर्सी हमें किसी नेता ने नहीं दी है, कुर्सी कहां से मिली है? या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। मैंने खुद कितनी बार बैठकर सोचा, मैं अपने बारे में आपसे शेयर करने लगा हूं। मैंने कितनी बार बैठकर सोचा, हम तकरीर क्यों करते हैं? मेरी बात पर गौर करना। मैंने अपने आप से पूछा, हम तकरीर क्यों करते हैं? जवाब मिला, तकरीर का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि आम लोगों तक जो ना कुरान और हदीस पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते हैं, उन लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाए। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस अंदाज में पैगाम पहुंचाना चाहिए था, आज हमारा वो अंदाज सही माना में नहीं है। हमें आज इस बात की फिक्र ज्यादा होने लगी है, ऐसी बात बोली जाए जो लोगों को अच्छी लगे। ये फिक्र आज ज्यादा गालिब आ गई।
आज हम ये सोचते हैं ऐसा मौजू लेकर आए जो लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। रात के 3 बजे हैं, अगर मैं इस्लाह की बात करूंगा किसी को अच्छा न लगेगा। आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं, जो बैठे हैं वो भी नींद की हालत में हैं। मैं कोई ऐसी जज्बाती बात करके गुजर जाऊं कि नारे खूब लगे, ये एक सोच कभी इंसान की जिंदगी में होती है। मगर अल्लाह का करोड़ा एहसान है जिसने दिल भी बदल दिया, जहन भी बदल दिया। अब सोच ये नहीं है कि नारे लगे न लगे, बात दिल से निकले किसी के दिल पे लग जाए, बात दिल से निकले किसी की जिंदगी बदल दे, बात दिल से निकले किसी के दिल तक पहुंच जाए। असल कामयाबी यही है। याद रखना, एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत का दिन वो दिन है जब ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए उस दिन के आने से पहले डरते रहो कि कहीं तुम्हें पकड़ न लिया जाए, अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। इसलिए बात मजे के लिए नहीं, बात इस्लाह के लिए करो, बात लोगों के दिल पे लगने के लिए करो, बात इसलिए करो कि हमारा भी दिल बदल जाए, हमारी कौम के एक जवान का दिल बदल जाए। आज हालत यही तो है कि हमारे इतने सारे जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, फिर भी क्या बात है, सबसे ज्यादा शराबी आज हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा जानी हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा गुनाह करने वाले हमारे यहाँ हैं। बात सिर्फ इतनी है, हमने बात की तो थी मगर लज्जत के लिए, मजे के लिए, हमने दिल से बात दिल तक पहुंचाने के लिए की नहीं थी। हाँ, ये बात गरीब नवाज ने की थी। देखो 90 लाख के दिल पे असर हो गया। देखो मखदूम सिमना ने बात दिल से की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। देखो ये बात मुजद्दिद अल-फिसानी ने की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। आज भी अगर मिंबर पर बैठने वाले नारे के लिए नहीं, बदलने के लिए बात करें तो दिल भी बदलेंगे और इंशाअल्लाह दोनों की आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की नहीं है कि नारे बहुत ज्यादा लगे। याद रखना, वक्त गुजर जाए। मेरी क्या हैसियत है, मुझसे बड़े बड़े खतीब आ चुके हैं, जा चुके हैं। मौत का कोई पता है? मौत की कोई गारंटी है कब आएगी? मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे कब दस्तक देगा, है कुछ पता? आज सबसे ज्यादा गाफिल कौम मौत से कोई है तो वो कौम मुस्लिम, जिन्हें कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर के मरना भी है। मेरे आका ने फरमाया मौत को याद किया करो, मौत को याद करोगे तो तुम गुनाहों से दूर हो जाओगे। इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी दब जाएगी। मौत को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो शैतान तुम्हें गुनाहों की तरफ ले नहीं जा सकेगा। इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद किया करो तो तुम अपनी जवानी पे कभी गुरूर और तकब्बुर न करोगे। इसलिए मौत को याद किया करो। हम मौत ही को तो भूल गए। हम क्या सोच रहे हैं 20 साल की जवानी है, अभी 40-50 साल बाकी है। 30 साल वाला सोचता है 40-50 साल बाकी है। नहीं मेरे अजीज, न जाने माँ के पेट के अंदर भी कितने बच्चों को मौत आ जाती है। कितने बच्चे दुनिया में बस सांस लेते हैं और मौत आ जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं 1 साल के हुए हैं, माँ की आगोश में मौत की नींद सुला दिए गए। कितने जवान ऐसे हैं रात को सोए तो हैं मगर सुबह जमाने ने उन्हें बिस्तर से उठते नहीं देखा है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं औलाद ने बड़ी इज्जत के साथ बिस्तर पे लिटाया मगर देखा फज्र में उठे नहीं है बाप। जब चादर हटाई है तो पता चला कि उनकी रूह कफ़स उसूरी से परवाज कर गई है। मौत का ख्याल जब तक हमारी जिंदगी में था हम गुनाहों से दूर थे, हम शराब से दूर थे, हम ज़िना से दूर थे। जब से हमारे जिंदगी के अंदर मौत का ख्याल कब होता गया तब से हम गुनाह के करीब जाते गए। और आज हालत ये है मौत का किसी को ख्याल नहीं। कब्रिस्तान में खड़े खड़े जनाजा सामने है, नमाज हो गई है, कब्र में उतारा जाने वाला है, फिर भी 50 आदमी ऐसे नजर आएंगे। वहां भी बिजनेस की बात, वहां भी कारोबार की बात, वहां भी मस्ती हो रही है, वहां भी मजाक चल रही है। देख नहीं रहे हैं कितने बड़े सूरमा की कब्र है, प्रधान की कब्र है, कितने बड़े पार्षद की कब्र है, जिम्मेदार की कब्र है, पैसे वाले की कब्र है। अपने आप
आप को बड़ा कहने वाले की कब्र है, धस गई है नाली और नाले का पानी उसकी कब्र में है, फिर भी एहसास नहीं जर्रे के बराबर। जनाजा रखा है दुनिया की बात, जनाजा रखा है पैसे और कारोबार की बात नहीं मेरे अजीज। तुम कब्रिस्तान में आने के बाद जानते हो एक मुर्दे को दफन करने के लिए 4 आदमी काफी थे, कांधे पे उठा कर ले जाते, दफन कर देते। फिर भी मेरे नबी ने पूरी कौम मुस्लिम को क्यों कहा कि नहीं, हर मुसलमान पर, मुसलमान का ये हक है कि वो मर जाए तो ले जाके दफन करो। बात ये है कि 4 से काम चल जाता, लेकिन पूरी कौम को कब्रिस्तान इसलिए भेजा गया। तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा गुरूर जरा सा डाउन हो जाए, तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा फख्र भी जरा सा डाउन हो जाए, तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ। बहुत जमाने से तुम्हें मौत की याद नहीं आई, तुम्हें मौत की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं जिस जलसे में मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, इस जलसे के लिए आपके लोगों ने जिनसे तारीख ली थी ना, हमारे बड़े अजीज जकी भाई शेख जो जलसे की हमारी तारीख लेते थे, 1 हफ्ता हुआ है मौत के फरिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। इस जलसे की तारीख उन्होंने ली और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। किसने सोचा था 27-28 साल के जवान को मौत आ जाएगी? किसने सोचा था इतना दीनदार जवान दुनिया से चला जाएगा? किसने सोचा था नमाजों का पाबंद दुनिया से चला जाएगा? इतना परहेजगार जवान मैंने अपनी जिंदगी में कभी न देखा। जब वो सफर करते थे तो कपड़े बाद में रखते थे, जाए नमाज अपने बैग में पहले रखते थे। 24 घंटे का जमाना, जब तक सोते नहीं थे वुजू कभी टूटने नहीं देते थे, और वुजू टूटता तो फौरन वुजू करते थे। कभी ऐसा न हुआ कि सफर में भी उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई हो, कभी ऐसा न हुआ एयरपोर्ट पे उनका एक सजदा छूट गया हो, कभी ऐसा न हुआ उन्होंने जिंदगी में झूठ बोला हो, कभी ऐसा न हुआ कि उन्होंने किसी मोमिन की ग़ीबत की हो, कभी ऐसा न हुआ 1 रुपया जिंदगी में इधर से उधर हो गया हो। इतना पारसा जवान आप देखो, हमने अपनी जिंदगी में ये देखा। उस राजस्थान के इलाके में नौजवान उसको चलते फिरते कहते थे जिसे जन्नती जवान देखना हो वो मरहूम ज़की शेख को देख ले। इतना नेक परहेजगार मुत्तकी जवान। जब वो उलमा से बात करता तो उलमा सोचते थे सामने वाला कोई आलिम है, हालांकि उस बंदे ने एक दिन भी मदरसे में तालीम हासिल न की, जिसने बाज़ाब्ता कॉलेज में जाके जीन्स पैंट पहन के बाज़ाब्ता BA MA किया और दूसरी डिग्रियां हासिल की। 1 हफ्ते पहले मौत की आगोश में चले गए। किसने सोचा था मौत आ जाएगी? किसने सोचा था कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक देगा? लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। माँ का क्या हाल है? जाके पूछो माँ के दिल से। भाई का क्या हाल है? पूछो जाके दिल से। मैं हर जगह लोगों से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने जवानों से, जवानों गुनाह छोड़ दो। ये मत सोचो कि 50 साल की जिंदगी बाकी है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मौत हालत बदलने नहीं देती है। तुम जिस हाल में होगे मौत आके रहेगी। तुम गुनाह कर रहे हो मौत आके रहेगी। इसीलिए फरमाया तुम जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, फिर मौत तुम्हें बेहतरीन हालत में आएगी। तुम चाहते हो मौत तुम्हें सजदे की हालत में आए तो सजदे करने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें कुरान पढ़ते हुए आए, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो। तुम चाहते हो मौत तुम्हें अल्लाह के सामने झुकते हुए आए, तुम अल्लाह के सामने झुकने की आदत डाल लो। मौत उसी आलम में आएगी और जब तुम इस हाल में जाओगे तो दुनिया पुकार के कहेगी लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हालत ये है, हम दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में इतना रंग गए कि हमें जर्रे के बराबर मौत का एहसास है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, इस वक्त हमारे यहाँ शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। 18 साल, 19 साल, 20 साल के जवान शराब पी रहे हैं। आज 18 जनवरी है। इसी महीने की शुरुआत में एक रात आई थी जिसको हमारे जवान 31 के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर की रात। आपको मालूम है क्या हुआ था? मुस्लिम इलाकों में शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई थी। इसी साल की बात बता रहा हूं।
जानते हो गई कहां? हमारे जवानों ने 2 दिन पहले खरीद कर स्टॉक कर ली 31st की नाइट के लिए कि साहब उस रात में पता नहीं मिले न मिले, खत्म न हो जाए, हमारी पार्टियां फीकी पड़ जाएंगी, हम क्या करेंगे, हमारा माहौल खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले शराब की क्रेट उठा के बाज़ाब्ता स्टॉक करके रख ली। जश्न मनाने के नाम पर जश्न करते रहे, शराब पीते रहे, जिना करते रहे, अय्याशी करते रहे। मैं कहता हूं ये सारे काम तो कर रहे हो, मगर याद रखो क्या सोच रहे हो, तुमने बंद कमरे में दरवाजा बंद करके रात के अंधेरे में गुनाह कर लिया। क्या सोचते हो, क्या मेरे रब को नहीं मालूम है, क्या खुदा को नहीं मालूम है? तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, खाम ख्याली है। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो तुम करते हो और रब को मालूम नहीं है। तुमने एक रात की लज्जत के लिए, एक रात के मजे के लिए गुनाह कर लिया, लेकिन याद रखना इस एक रात के गुनाह की वजह से सजा न जाने कितने साल भुगतना पड़े, न जाने कितने साल होना पड़े, न जाने कितने साल जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। आज मुसीबत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लोग रो रहे हैं, कारोबार नहीं है, लोग रो रहे हैं, बिजनेस नहीं है, लोग रो रहे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, लोग रो रहे हैं, बेटी और बेटों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूं बंदा जब गुनाह का आदी हो जाता है और अपना रिश्ता परवरदिगारे आलम से कमजोर कर लेता है तो उसकी दुनिया भी तबाह हो बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह हो बर्बाद। इसलिए ये नियत कर लीजिए, ये इरादा कर लीजिए, हमारी जितनी जिंदगी है हम गुनाहों में नहीं गुजारेंगे, हम गुजारेंगे रब की मर्जी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हुए। आपको मालूम इस वक्त एक गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या है वो? जिना। बहुत तेजी के साथ। आपके जहन में शायद न हो, लेकिन हालत यह है आज आंखों का जिना भी हो रहा है, आज कानों का जिना भी हो रहा है, आज जबान का जिना भी हो रहा है, आज इन हाथों का जिना भी हो रहा है। आप कहेंगे हजरत आपने नई बात बताई, हमने कभी नहीं सुना जबान का जिना। जबान का जिना इस वक्त इतना हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बात है। थोड़े से जमाने पहले जब रिश्ता होता था बेटी और बेटे का, तो जानते हो हमारे बुजुर्ग पहले दिन जब रिश्ता तय होता था तो कुरान मुकद्दस फूलों से सजा के देते थे, और उनकी नीयत ये होती थी कि पहली चीज रिश्ते में कुरान मुकद्दस दिया जाए ताकि हमारे बेटे का रिश्ता अल्लाह के कलाम से शुरू हो, बरकत के लिए। आज जमाना बदल गया, अब जब रिश्ता होता है तो पैक करके बाज़ाब्ता मोबाइल फोन दिया जाता है। और मोबाइल फोन आप जानते हैं किस लिए दिया जाता है? सिर्फ ताकि फोन पर बात करने का दरवाजा खुल जाए। लड़के ने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन गिफ्ट के नाम पर दे दिया। न लड़के के वालिदैन को एतराज है, न लड़की के वालिदैन को एतराज है। पूछो जाके किसी मुफ्ती से, जाके पूछो बाबू हुजूर से, हजरत क्या ये बात जायज है कि हमारी बेटी शादी से पहले उस लड़के जिससे रिश्ते की बात चल रही है फोन पर बात करे? जाके देखो, जब तक निकाह न हो जाए 2 खानदानों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फोन कर सकते हैं? नहीं। बात कर सकते हैं? नहीं। मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। पिकनिक पे जा सकते हैं? नहीं। बाजार का साथ में खाना खा सकते हैं? नहीं। कोई कितना करीबी हो, हमने तो बाज़ाब्ता सगाई के नाम पर स्टेज पर 2 कुर्सी डाल दी, मजमे को बिठा दिया, खानदान को बुला लिया, लड़का लड़की का हाथ पकड़ के रिंग पहनाता है,
लड़की लड़के का हाथ पकड़ कर रिंग पहनाती है और हम रिंग पहनाने के बाद ये सोचते हैं नहीं अब तो इनके लिए बात करना जायज हो गया। तुम पहले ये सोचो ये जो रिंग पहना रहे हो यही ना जायज हो, हराम है। तुम जरा गौर तो करो, जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा, वो रिंग पहनाने की इजाजत कैसे देगा। दरअसल ये सारी रस्में हमारे घरों में टीवी से आई, सीरियल और ड्रामों से आई। हमारे घर में हमने टीवी खोल के रख दी और ये रस्में बढ़ती चली गई। अब रात के 3 बजे तक हमारा जवान और हमारी जवान बेटी फोन पर किसी गैर महरम से बात कर रही है। जबान का जिना यही है, जबान का जिना यही है कि गैर महरम से बात की जाए, और कानों का जिना यही है कि गैर महरम की आवाज सुनी जाए। आप कहेंगे हजरत आंखों का जिना क्या है? बात यह है, थोड़े से जमाने पहले 1 महीने के लिए इंटरनेट, 1 महीने के लिए 1 GB डेटा हमारे जवानों को दिया जाता था और वो 30 दिन चल जाता था। दुनिया ने देखा ये जवान तेजी के साथ तबाह बर्बाद नहीं हो रहे हैं। डेटा को बढ़ाकर वहां 1 GB डेटा 1 महीने के लिए दिया जाता था, आज रोजाना 2-3 GB डेटा दिया जाता है। हमारे जवान खुश हैं ऑफर के नाम पर। नहीं मेरे जवानों, ये ऑफर तुम्हारी कामयाबी का नहीं, ये तुम्हें अय्याश बनाने का ऑफर है, तुम्हारी नजरों को खराब करने का ऑफर है। कितने जवान रात के अंधेरे में देख लो अपनी आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता हूँ इंटरनेट बुरी चीज है, याद रखना हर चीज का अपना एक अलग इस्तेमाल है, अलग इस्तेमाल है हर चीज का। ये माइक जिस पर मोहम्मद अली फैजी साहब हुजूर की नात पढ़ रहे थे, अगर नात इसी अंदाज में हुजूर की माइक पर पढ़ी जाए तो ये माइक का बोलना रहमत है, लेकिन कोई आके इसी पर गाने गाने लगे तो यही सहमत बन जाएगा। चीज एक ही है, इस्तेमाल अपना अपना है। ये लाइट है, इस लाइट में हुजूर के जिक्र की महफिल हो रही है, रहमत है। यहीं आकर डीजे बाजे बजाए जाने लगे तो जहमत बन जाए। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कलम भी एक रहमत है, लेकिन अगर कलम थानवी के हाथ में नहीं, इमाम अहमद रजा के हाथ में हो, थानवी के हाथ में है तो जहमत है, इमाम अहमद रजा के हाथ में हो तो रहमत है। जिस इमाम ने कहा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। हर चीज रहमत भी है, सहमत भी है। हर चीज रहमत भी है, जहमत भी है। इंटरनेट जहमत इसी एंगल से है, इसी अंदाज में है जहमत इंटरनेट कि हम आंखों से जिना कर रहे हैं। आप इतने बच्चे नहीं हैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतने नादान नहीं हैं आप, इतने छोटे नहीं हैं आप। हमारे बहुत सारे लोग दूर बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे के कान में कहते रहते हैं देखो हजरत क्या इशारा कर रहे हैं। ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है। तुमने गौर ही नहीं किया, तुम्हारी जवानी तबाह बर्बाद हो गई। तुमने गौर ही नहीं किया, तुम्हारी नस्ल खत्म होने वाली है। तुमने गौर ही नहीं किया, रात के थोड़े से लम्हे में तुमने अय्याशी की दहलीज पर कदम रख दिया। तुमने जिन आंखों को खराब किया, तुम्हें पता ही नहीं है आंखों की कीमत क्या है। किसी आशिक ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक जवान ने आके कहा हजरत दुआ कर दे, मैं इन आंखों से हुजूर को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा दुआ कर दूंगा, और मेरे आका नवाजने पे आए तो वहां देर भी नहीं है। उस बारगाह की शान ये है, उस बारगाह का मकाम ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। मैं दुआ कर दूंगा, मगर मेरे भाई जरा तुम अपनी आंखों के बारे में गौर करो। क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल कि जिस आंखों से सुबह से लेकर शाम तक फोन में रील्स देखते हो, जिन आंखों से तुमने जिना के मनाजिर देखे हैं, क्या वो आंखें इस काबिल हैं कि यार का चेहरा देखो? अरे जिन्होंने अपनी आंखों की सफाई की, जाके देखो मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में बगैर नींद के खुली आंखों से 70 बार मेरे आका का दीदार किया है। पूछो
पूछो इमाम अहमद रजा से, जब इमाम अहमद रजा हुजूर की बारगाह की तरफ चले थे तो कहा था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब लंगर तुम्ही पे छोड़े, लंगर की कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये है, गए हुजूर की बारगाह में। और जब दिल ने कहा यार का दीदार हो जाए तो हाथ बांध के कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और थोड़ी देर जब दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आहा कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना आया तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब खुली आंखों से हुजूर का दीदार किया, आंखों से देख लिया, तो देखने के बाद कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। आला हजरत, आला हजरत, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, वाह वाह वाह। क्या ये जो आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये हलाकत की वजह नहीं? क्या ये जो आंखों का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल जो हो रहा है, आंखों का ज़िना, तुम्हें अंदाजा नहीं है? जिस घर में गुनाह होता है वहां रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है। जिस घर में गुनाह होता है वहां रिश्ते नहीं होते। जिस घर में गुनाह होता है वहां रिज्क में इजाफा नहीं किया जाता है। जिस घर में गुनाह होता है उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, कबूल नहीं की जाती है। आप क्या कह रहे हैं हजरत हाफिज साहब, इमाम साहब, मेरी फुला चीज की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, आप ऐसा करें कारोबार चल नहीं रहा है, आप ऐसा करें फजर के बाद 8 बजे मेरी शॉप खुलती है, आप आ जाएं और रोजाना एक पारा मेरी शॉप पर बैठकर पढ़ दिया करें। रोजाना एक पारा 40 दिन तक पढ़ दीजिए। फुला पीर साहब ने बताया 40 दिन तक दुकान पर कुरान पढ़ा जाएगा तो अल्लाह बरकत कहेगा। मैं कहता हूं जाके कह देना, अगर कोई इंसान रात के अंधेरे में आंखों का जिना करता है, एक पारा नहीं, रोजाना अपनी शॉप पर एक बार कुरान करीम मुकम्मल खत्म कराए, फिर भी रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। इसलिए कि ये तो ऐसा ही हो गया कि किसी ने मटका लिया, ऊपर से पानी डालता भी है और नीचे से सुराख कर दिया है, ऊपर से आ भी रहा है, नीचे से निकल भी रहा है। नहीं मेरे अजीज, रहमतों का नुज़ूल तब होता है जब इंसान गुनाहों से रिश्ता तोड़ देता है, जब बुराई से रिश्ता तोड़ देता है। आप ऐसे ही रसूलुल्लाह के नामूस के मुहाफिज बनेंगे। गुनाह करने के बाद, जिना करने के बाद, आग का गलत इस्तेमाल करने के बाद, नहीं मेरे अजीज, हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान कैसे थे? हमारे जवान पूछो डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहादारों की कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये गुनाह जब तक गुनाह से रिश्ता नहीं टूटेगा, और कौन नहीं जानता है गुनाह हो रहा है? कौन नहीं जानता है? गुनाह करने वाला जानता है, गुनाह करने वाला जानता है गुनाह है, बुराई करने वाला जानता है बुराई है। किसी हजरत के पास जाके कहते हैं हजरत दुआ कर देना, जरा हजरत आपके कदम मेरे घर में रख दीजिए, बरकत हो जाए। हम वो वाले हजरत नहीं हैं जो आपको खुशफहमी में, हाँ आपके घर में हजरत के कदम रखवा लीजिए बरकत हो जाएगी। हजरत के कदम से बरकत नहीं होगी, गुनाह छोड़ने से बरकत होगी। सिर्फ हजरत के कदम से बरकत नहीं होगी जब तक गुनाहों से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, कुछ होने जाना नहीं। गुनाह से तौबा कर लीजिए,
सच्चे बनिए, पक्के बनिए, मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए। जब तक तुम्हारे घर के अंदर ये जिना का माहौल चलता रहेगा। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत की 4 साल की उम्र है। इमाम अहले सुन्नत के सामने ऐसे लोग गुजरे जिनसे नजर को बचाना था। इमाम अहले सुन्नत ने अपने जुब्बे के दामन को उठाया। उठाने के बाद इमाम अहले सुन्नत ने अपने दामन को उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। सामने से आवाज आई, आपने आंखों को बंद कर लिया, नीचे का आपका जिस्म खुल गया। आपने ऐसा क्यों किया? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैंने नजर को इसलिए बंद कर लिया है इसलिए कि जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। मैंने नजर ही को छुपा लिया है। जब नजर न बहकेगी तो दिल न बहकेगा, जब दिल न बहकेगा तो बंदा गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। आज हमारी नजर बहक रही है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत ये बताइए जिना की शुरुआत कहां से होती है? क्या कहा मैंने? पर चटाई बिछा दी और चटाई बिछा के वहां रहे। मैं देखकर हैरान हूँ, ऐसी क्या चीज इन्हें यहाँ मिलती है जो बस के ऊपर चढ़ के आए हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ के आए हैं, दिसंबर की सर्दी में आए हैं। इन्हें जिंदगी का ख्याल नहीं, इन्हें अपने होश का ख्याल नहीं, इन्हें बीमारी का ख्याल नहीं। बात सिर्फ इतनी है, जो खुदा का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ मोड़ देता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। आप जानते हो बाबू हुजूर हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं, क्या करते हैं? कोई वलवला अंगेज खिताब करते हैं, खतीब की हैसियत से आते हैं। वो क्या करते हैं? एक खामोश शख्सियत, एक सादा इंसान, एक शरीफ तबीयत का इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक मुस्तफा के पैगाम को आम करने वाली जात, एक बाअमल बंदा, एक मुस्तफा का सच्चा गुलाम आकर खामोशी के साथ हम जैसे छोटे लोग कुर्सी पे बैठते हैं, वो सादा मिजाज बंदा सामने नीचे बैठता है। बात इतनी है, क्या बात है कि पूरे जो है बंगाल में, बिहार में, दुनिया के लोग झूम झूम के कहते हैं बाबू हुजूर मेरे हैं, बाबू हुजूर मेरे हैं। जवानों की सदा यही है, बाबू हुजूर मेरे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है जो अल्लाह का हो जाता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जमाने का इमाम बना दे, तो गुनाह से रिश्ता तोड़े, सच्चे अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करने वाले बन जाएं। इमाम बनना है बड़ा मुश्किल काम। अल्लाह इमाम तो बना देता है, लेकिन इमाम बनना है बहुत मुश्किल काम। कोशिश करें, आपके इलाके में उलमा रहते हैं, मेरी तकरीर खत्म हो गई। कोशिश करें आपके इलाके में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उलमा हैं, उलमा की कदर किया करें, उलमा को इज्जत दिया करें, उलमा का एहसास किया करें, उलमा से मोहब्बत किया करें, छोटी मोटी बातों पर इग्नोर किया करें।